सागर में सिमरा लहरिया की घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यादव समाज आक्रोशित दिखाई दे रहा है। वजह मकरोनिया में बीते दिनों समाज के एक युवक की भाजपा नेता और उनके परिजनों द्वारा चुनावी रंजिश के तहत निर्मम हत्या होना है, जहां लगातार सामाजिक लोगों के साथ अन्याय अत्याचार के मामले सामने आने पर पीड़ित पर समाज जन को न्याय इंसाफ मिले, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास नहीं हुए तो मामले में समाज जन आक्रोशित होकर फिर लामबंद होने लगे हैं। और इसी कड़ी में पीड़ित पक्ष को न्याय इंसाफ मिले मकरोनिया में समाज की एक आपात बैठक आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। और अब तक की पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई पर पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता नहीं दिखने पर कैसे पीड़ित पक्ष की सामाजिक स्तर पर मदद कर उसे न्याय मिल सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके, इसको लेकर आपस में चर्चा कर एक दूसरे से सुझाव लेते हुए विचार मंथन उपरांत महत्वपूर्ण रणनीति तैयार कर आगे की लड़ाई लड़ने पर सहमति बनी। आयोजित बैठक में मदद यादव समाज के सभी लोगों ने एक सुर में पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अभी तक इस मामले को लेकर जिले के 3 मंत्रियों और विधायकों द्वारा कोई भी वक्तव्य पीड़ित पक्ष को सबल मिले इसको लेकर जारी नहीं किए जाने पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। और जिले भर में समाज की अच्छी खासी तादाद होने के बाद भी समाज की शक्ति को दरकिनार करने पर होने वाले अन्याय अत्याचार और उत्पीड़न पर साधी जा रही मौन चुप्पी पर उन्हें अपनी सामाजिक ताकत का एहसास करने पर सहमति बना सबक सिखाने का इरादा भी जाहिर किया। आयोजित बैठक में पीड़ित पक्ष को न्याय मिले इसको लेकर समाज जन की एक कमेटी गठित करने पर सहमति बनी। इसके मार्गदर्शन में पूरे मामले में आवे समाज पीड़ित पक्ष के लिए इंसाफ मिले इसका प्रयास करेगा। तो वहीं मामले में यादव समाज के अंदर आक्रोश के स्वर पनपते देख भाजपा संगठन की भी हरकत में आ गया है और आरोपी भाजपा नेता को निष्कासित कर दिया गया है। तो कांग्रेस संगठन द्वारा भी पूरे मामले में समाज की राजनीतिक वोट बैंक की ताकत को समझ पीड़ित पक्ष को न्याय मिले एक कमेटी गठित करते हुए इंसाफ की लड़ाई में लड़ने का दम भरा जा रहा है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर समाज के आक्रोश से तेवर साफ संकेत दे रहे हैं। जब तक पूरे मामले में पीड़ित को न्याय नहीं मिलता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती समाज जन शांत नहीं बैठेगा। तो उस परिवार को आज शक्ति मिली होगी कि आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा समाज खड़ा है। समाज के वो लोग खड़े हैं जो हर फील्ड में एक आतंक अपराधी उसका पूरा परिवार। इस व्यक्ति को संरक्षण कौन दे रहा है? आज से 20 साल पहले ये क्या था? आय से अधिक संपत्ति इसके पास कहाँ से आ गई? किन लोगों ने इसको संरक्षण दिया है? ये कोई बात छुपी नहीं। मैं डायरेक्ट क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगाना चाहूँगा कि इनका पूर्ण संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, जिस वजह से आज पुलिस नहीं बोल रही। 4 घंटे हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। कलेक्टर से बात हो रही है, एसडीएम मैडम से बात हो रही, तहसीलदार, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मुट्ठी भर लोग हैं और यादव समाज निर्णायक भूमिका में इस विधानसभा नहीं इस जिले में स्थान रखती है और आज इस प्रकार की घटना में किसी ने सहयोग नहीं किया है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार जो एक तरफा कानून चला रही है कि अपने लोगों को संरक्षण और दूसरे लोगों पे कूटराघात हमले करके बिल्डिंगें गिरा के इस प्रकार की जो हरकत कर रही है कहीं ना कहीं हमारी समाज को यूज एंड थ्रो का जैसा डिस्पोजल होता है चुनाव में केवल इस्तेमाल किया जाता, अब हमारी समाज इस्तेमाल होने वाली नहीं है। आज ये तय हो चुका है। एक अमित यादव ने हत्या की है, मृतक कोई लोधी समाज का है, उसका मकान तुरंत तोड़ दिया प्रशासन ने 1 घंटे में और यहाँ आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन। एक विषय जो पूछा जा रहा निकल के सामने आ रहा है कि अभी तक जो न्याय की व्यवस्था है उसमें क्या अच्छी प्रणाली पर जो कथन हुए हैं मृतक परिवार के कोई गवाह हो गए, उसमें अभी क्या विचार विमर्श है आप लोग का? उस पर हम लोग पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रिटायर हमारे समाज के वरिष्ठ वकीलों से चर्चा करके विचार करेंगे। जो जनप्रतिनिधि चाहे वो हमारे समाज के हों, जो समाज के बाहर हों या समाज की दुख की घड़ी में किसी भी दल के हों, हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं है। समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। ये यादव समाज की एक आपात बैठक है। इसमें समाज के साथ लगातार हो रहे अन्यायों की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि यहाँ का एक युवा मकरोनिया का पूरे गांव का निवासी जो था जग्गू यादव, उसकी हत्या कर दी गई है। उसमें भाजपा से संबंधित जो परिवार है उसने हत्या की है। अभी तक ना तो गिरफ्तारी हुई और जहाँ तक कार्रवाई होती है मकान और होटलों को तोड़ दिया जाता है जो अवैध रूप से है। और लगभग पूरा जैसे वो होटल है वो 40 फुट उसकी हाइट है तो वो भी अवैध शासन मानता है। और कोई जनप्रतिनिधि जैसे 3 मंत्री सागर जिले में हैं और 5 विधायक हैं
और यहाँ स्थानीय विधायक और पूरे 5 विधायक सभी से समाज ने ये आज प्रस्ताव पारित किया है कि इतने बड़े जघन्य कांड के बाद किसी जनप्रतिनिधि ने अपना पक्ष नहीं रखा अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कि यादव समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ वो हैं और वो यादव समाज के लिए न्याय दिलाएंगे। इस तरह से किसी ने अपनी तरफ से आगे आके अभी तक ना तो किसी ने बयान दिया है ना यादव समाज के लोगों से संपर्क किया है। इस बैठक में क्या निकला? इसलिए इस बैठक में यादव समाज ने यह निर्णय लिया है कि जो प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं हैं हम भी उनको इसका मौका आने पर जवाब देंगे और उनके लिए चुनाव में और अन्य जगह जहाँ जहाँ स्थिति बनेगी हम उनका विरोध करेंगे, चाहे वो हमारे हों चाहे दूसरे हों चाहे कोई भी हो। इस बात का निर्णय यहाँ समाज ने लिया है कि यादव समाज की इतनी बड़े संकट की स्थिति में जब राजनेता हमारे साथ नहीं आए हैं तो हम भी उनके किसी काम में नहीं आएंगे और उनका विरोध करेंगे। पीड़ित पक्ष को न्याय मिले इसके लिए क्या करेंगे आप? पीड़ित पक्ष के लिए न्याय के लिए हम लोगों ने उस दिन यहाँ आंदोलन किया था। उसके बाद 3 दिन का अवसर उन प्रशासन ने हमसे मांगा था, जो कल रविवार को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए समाज की एक समिति का गठन, जो विभिन्न विषयों के जानकार लोग हैं, पुलिस अधिकारी रिटायर्ड हैं उसमें, और वकील लोग हैं जो कानून के जानकार हैं, डॉक्टर भी उसमें एक रखेंगे, पत्रकार भी रखेंगे, जो सारे जानकार लोगों की एक कमेटी 2 कमेटियां बनाई जा रही हैं, जो एक प्रशासन से बात करेगी, पुलिस से बात करेगी, और दूसरी जो कमेटी रहेगी वो समाज में जाके और समाज और उसके बीच में सेतु का काम करेगी कि अभी तक कार्रवाई कहाँ पहुँची है। ठीक है।